भाइयों, मैं अनुराग तिवारी। आज विश्व रूस और यूक्रेन का युद्ध झेल रहा है। यह बात है 19वीं शताब्दी की आधी वक्त गुजर जाने के बाद एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जो हमेशा के लिए यूरोप तथा रूस के बीच अटकलों का कारण बना रहा। उस समय मध्य एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप को छूता हुआ ऑटोमन साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य जो अपने जर्जर की स्थिति की ओर बढ़ रहा था। यह बात है कि उस समय की जब लंदन में एक बैठक हुई, जिसके अनुसार यूरोपीय देशों ने तुर्की साम्राज्य को सुरक्षा का वचन दिया था, फिर भी उसकी कमजोरी का उन लोगों ने बहुत लाभ उठाया, जैसा कि आज यूक्रेन को लेकर कर रहे हैं। आज के समय में वो यूक्रेन को जैसे भड़का उसका रहे हैं, सेम उसी समय उन्होंने यही बात की थी। उस समय जार निकोलस प्रथम, द्वितीय नहीं, जार निकोलस प्रथम रूस के शासक हुआ करते थे। वो तीन ओर, दो ओर से घिरे ऑटोमन साम्राज्य को हड़पना चाहते थे। उन्होंने लंदन में जाकर एक प्रस्ताव रखा कि लंदन और मॉस्को के बीच की जो साम्राज्य है उसे आधा आधा हड़प लिया जाए, लेकिन ब्रिटेन ने इसे इनकार कर दिया। बाद में जब नेपोलियन शासक बने तो जार निकोलस से इनकी बनती नहीं थी, और वे जार निकोलस को टक्कर देने के लिए पूर्वी समस्या की ओर ध्यान देने लगे। और यह बात है करीबन 1852 के करीब की। लेकिन उससे पहले कुछ पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं इसके। जब पीटर महान शासक हुआ करते थे तो उन्होंने क्रीमिया और जो बॉस्फोरस की खाड़ी है उस पर दबदबा बनाने के लिए तथा ईसाई जातियों का तुर्की साम्राज्य में संरक्षण के लिए प्रयास किया। जब जार निकोलस द्वितीय शासक बने तो उन्होंने तुर्की के साथ समझौता किया और जो यूनानी ईसाई थे उन्हें संरक्षण के लिए बात की। तुर्की इस बात के लिए तैयार हो गया और इस यूनानी ईसाइयों को संरक्षण दिया, क्योंकि उस समय यूनानी ईसाई का संरक्षण रूस करता था और रोमन ईसाइयों का संरक्षण फ्रांस करता था। लेकिन फ्रांस ईसाइयों को यह सुविधा न मिलने के कारण नेपोलियन तृतीय काफ़ी असंतुष्ट हुए और जार निकोलस को हे दृष्टि से देखने लगे। उनसे शिष्टाचार से बात भी नहीं किया करते थे। वे रोमन ईसाइयों के कट्टर समर्थक थे और काफ़ी अपने धर्म के प्रति सचेत और कट्टरवादी थे। नेपोलियन बाद में जब इस रूस का ध्यान यूनानी तुर्की की तरफ से मुड़ गया तो नेपोलियन तृतीय ने तुर्की के राजा के साथ एक समझौता किया और समझौता में रोमन तुर्कियों को संरक्षण मिलने लगा और इसके उलट यूनानी तुर्कियों का अधिकार का हनन होने लगा, जिससे जार निकोलस रुष्ट हो गए और फिर एक बार वो लंदन गए और ब्रिटेन के शासक से ऑटोमन साम्राज्य को हड़पने की बात की। लेकिन फिर वो ब्रिटेन इससे इनकार कर दिया और वो रुष्ट होकर फिर रूस चले आए और अकेले ही ऑटोमन साम्राज्य को हड़पने के लिए आगे बढ़े। जब रूस ने 21 अप्रैल 1853 को मोल्डोवा वालेसिया पर अधिकार कर लिया, तब ब्रिटेन और फ्रांस ने इन्हें चेतावनी दी कि वो क्षेत्र खाली कर दें, लेकिन रूस ने इससे इनकार कर दिया। और तब ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त रूप से सेना 30 अप्रैल 1854 को संयुक्त रूप से रूस पर आक्रमण कर दी। रूस पर आक्रमण की और युद्ध शुरू हो गया और इसी युद्ध को क्रीमिया युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि काला सागर में चला। रूस की सेना बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी, लेकिन उस समय ब्रिटेन का प्रभुत्व पूरे दुनिया पर ज़्यादा होने के कारण रूस हारता गया और रूस का हार निश्चित हो गया। इसी ही समय जार निकोलस की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र अलेक्जेंडर द्वितीय शासक बनता है और युद्ध को अनावश्यक समझते हुए युद्ध का अंत हो जाता है। बाद में पेरिस की संधि हो जाती है, जिसके तहत रूस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन उस समय जो क्रीमिया क्षेत्र था वो रूस को दे दिया गया
और इस संधि के साथ ही यह युद्ध खत्म हो गया।